क्या आप जानते हैं कि आप रोज कितने किस्में शेकर यानी शुगर क्यूब्स कंज्यूम करते हैं? शायद आप कहें कि मैं चाय में चीनी नहीं डालता, या मैं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मिठाई खाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक डरा देने वाली सच्चाई बताता हूँ। आज एक आम इंसान जो ये सोचता है कि वो हेल्दी खा रहा है, वो भी अनजाने में दिन भर में पूरे 30 से 40 शुगर क्यूब्स खा रहा है। हाँ, आपने सही सुना। ये जहर अस हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल में छुपा है जो आपने आज सुबह खाया, अस इनोसेंट सॉस में जो आपने लंच सैलेड में डाला, और यहाँ तक कि अस होल व्हीट ब्रेड में भी जो आपने डिनर में खाई। सिर्फ कुछ महीने पहले तक मैं भी इसी ट्रैप का हिस्सा था। मेरे लिए सुबह उठना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मैं अलार्म को बार बार स्नूज करता था और बड़ी मुश्किल से बिस्तर से निकल पाता था। दोपहर के 3 बजे जो भयानक थकावट होती थी, वो ब्लोटिंग, मिरर में देखने पर बेजान और मतली स्किन, और दिमाग में गूंजती वो एक आवाज, कुछ मीठा खा लो। सिंगल कोट। एक दिन मैंने कहा, बस अब बहुत हुआ। मेरे शरीर का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, किसी सब्सटेंस के हाथ में नहीं। और मैंने डिसाइड किया कि अगले 30 डेज तक मैं अपनी लाइफ से शुगर को पूरी तरह निकाल दूंगा, अनहिडन शुगर्स को भी। सिर्फ 30 डेज। ये डिसीजन लेते वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। 30 डेज के बाद मेरी स्किन, मेरी एनर्जी, मेरी साइकोलॉजी और यहाँ तक कि मेरी ब्लड रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा बदल गई। मेरे रिपोर्ट्स देखकर मेरे डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा और पेपर को दोबारा देखा और मुझसे पूछा, क्या ये रिपोर्ट सच में तुम्हारी हैं? अगर आप तैयार हैं, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना वो 30 डेज का सफर, जो जहन्नुम से जन्नत तक का था, और हमारी बॉडी के साथ खेले जाने वाले यूएस बड़े खेल की सच्चाई। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आप अपनी किचन की कुछ चीजें कचरे में फेंकने वाले हैं। सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानते हैं। शुगर सिर्फ एक इनोसेंट स्वीटनर नहीं है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो दिमाग पर फिजिकल कब्जा कर लेता है। साइंटिस्ट ने जब शुगर एडिक्शन की स्टडी की, तो उन्होंने फॉर MRI ब्रेन स्कैनिंग मशीन्स का यूज किया, और जो रिजल्ट आया उसने मेडिकल वर्ल्ड को शॉक कर दिया। शुगर खाने पर दिमाग के जो हिस्से लाइट अप होते हैं, यानी जो डोपामिन रिलीज करते हैं, वो बिल्कुल वही रीजन्स हैं जो कोकेन या हीरोइन लेने वाले किसी एडिक्ट के ब्रेन में लाइट अप होते हैं। जब आप शुगर खाते हैं, तो आपका दिमाग अपना रिवॉर्ड सेंटर फोड़ देता है। लेकिन ड्रग्स की तरह ही कुछ वक्त बाद वही खुशी महसूस करने के लिए एक केक का पीस काफी नहीं होता, आपको 2 चाहिए होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम टॉलरेंस डेवलपमेंट कहते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपका ब्रेन बायोकेमिकली हैक हो चुका है। तो जब ये सब्सटेंस आपकी बॉडी में जाता है, तो अंदर क्या होता है? शुगर जैसे ही आपके ब्लड में मिलती है, वो बॉडी में एक साइलेंट आग शुरू कर देती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आप इस आग को बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन वो आग ही आपके चेहरे के वो पिंपल्स हैं जो जाते नहीं। वो आग ही सुबह उठने पर पैरों के तलवों या घुटनों में होने वाला दर्द है। वो आग हाई हार्ट अटैक्स और ऑटोइम्यून बीमारियों की असली वजह है। इससे भी डरावनी बात है फ्रक्टोज की सच्चाई। हमारी टेबल पर राखी वो सफेद चीनी आधी ग्लूकोज और आधी फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज को आपकी मसल्स जला सकती हैं, लेकिन फ्रक्टोज ऐसा नहीं है। फ्रक्टोज सीधा एक जहर की तरह सिर्फ आपके लिवर में जाता है। लिवर इस लोड को JHEL नहीं पाता और फ्रक्टोज को तुरंत फट में बदल देता है। लिवर फैटी होना और सिरोसिस तक का खतरनाक सफर उन्हीं मीठी ड्रिंक से शुरू होता है। यहाँ एक बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, शुगर कोई न्यूट्रिशन यानी पोषण नहीं है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, और ये हमारी बॉडी से मैग्नीशियम, विटामिन B और कैल्शियम चुरा कर हमें बीमार करती है। अब शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे, लेकिन दिमाग को काम करने के लिए शुगर यानी ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर शुगर बैंड कर दी तो हम कैसे जिएंगे? ये मेडिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, दिमाग को फ्यूल के लिए ग्लूकोज चाहिए, ये सही है। लेकिन ये ग्लूकोज बाहर से खाई गई मिठाई, चॉकलेट या चीनी से आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ह्यूमन बॉडी इतनी परफेक्ट मशीन है कि इसके अंदर अपनी खुद की ग्लूकोज फैक्ट्री है। अगर आप बाहर से 0 कार्बोहाइड्रेट और 0 शुगर लें, तब भी आपकी बॉडी लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम के प्रोसेस से आपके खाए हुए प्रोटीन और हेल्दी फैट से दिमाग के लिए जरूरत भर की ग्लूकोज खुद बना लेती है। इतना ही नहीं, जब बॉडी को शुगर नहीं मिलती, तो वो कीटोसिस नाम के एक शानदार फेज में चली जाती है। इस फेज में दिमाग अपनी 70% एनर्जी शुगर से नहीं, बल्कि फट के टूटने से बनने वाले कीटोन बॉडी से लेता है। और यकीन मानिए, कीटोन्स पर दिमाग बहुत ज्यादा शार्प और फोकस्ड काम करता है। चलिए एक हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन के लाखों सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक इंसान दिन भर में एवरेज सिर्फ 1 से 2 चम्मच शुगर खाता था। वो भी कभी कभार जंगल में मिलने वाले फ्रूट्स या शहद से आती थी।
हमारी जेनेटिक्स और पैंक्रियास साल में सिर्फ 1 या 2 किलो शुगर प्रोसेस करने के लिए बने हैं, मगर आज एक एवरेज इंसान साल में 35 से 40 किलो शुगर खा रहा है। हमारा शरीर इस मॉडर्न एज के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सिस्टम फेल हो रहा है। ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स जानने के बाद मैंने वो बड़ा कदम उठाया। मैंने कहा 30 डेज तक मेरी बॉडी में एक बूंद भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं जाएगी। मुझे लगा ये आसान होगा। मेन गलत था। अब मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा अपनी बॉडी के इस दर्दनाक लेकिन शानदार बदलाव के बारे में। पहले 3 दिन जहनुम यानी हेल। जब मैंने शुगर छोड़ी तो पहले 24 आवर्स में तेज सर दर्द, नींद आना, हाथों में थरथराहट और गुस्सा। मेरे दिमाग को जब रोज का डोपामीन डोज नहीं मिला तो वो चीखने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नशा छोड़ना, लेकिन मैं रुका नहीं। 4 से 7 डेज मेरा सर दर्द जैसे चमत्कार की तरह गायब हो गया। दोपहर की वो थकावट खत्म हो गई। मेरा ब्लड शुगर अब रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। मीठे की क्रेविंग अब भी थी, लेकिन वो फिजिकल पेन नहीं, सिर्फ एक आदत थी। 8 से 14 डेज मिरर में मेरा चेहरा बदलने लगा। वो डल ग्रे स्किन गायब हो गई और एक ग्लो आ गया। पिंपल्स सूख गए, ग्लाइकेशन रुक गई और मेरा कोलेजन सांस लेने लगा। पेट की ब्लोटिंग पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने अपनी बेल्ट एक होल और टाइट की। मेरी बॉडी ने शुगर की वजह से जमा हुआ एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। 15 से 30 डेज गॉड मोड। मेन अलार्म बजने से पहले हाई एनर्जी के साथ उठ रहा था। ब्रेन फॉग खत्म हो चुका था और मैं घंटों फोकस कर पा रहा था। 30th डे के एंड में स्केल ने दिखाया कि मैंने सिर्फ वजन ही नहीं कम किया, बल्कि अपना विसरल फैट यानी अंदरूनी अंगों की चर्बी भी कम की है। रिपोर्ट्स। मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर परफेक्ट था, इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गई और लिवर एंजाइम्स बिल्कुल साफ। शरीर की वो अंदरूनी आग बुझ चुकी थी। तो जब इतना आसान सोल्यूशन है, तो फिर हम इस बारे में टीवी या एड्स में क्यों नहीं सुनते? डॉक्टर क्यों नहीं बताते? क्योंकि दोस्तों, हेल्थ सेक्टर और फूड इंडस्ट्री का एक डार्क साइड है। एक ठीक हो चुका इंसान उनके लिए प्रॉफिट नहीं है, बीमार इंसान उनका कस्टमर है। मैं आपको 1960 के टाइम में ले चलता हूँ। जब अमेरिका में हार्ट अटैक्स बढ़े तो शुगर इंडस्ट्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े साइंटिस्ट्स को रिश्वत दी। हाँ, ये डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है। आप हार्वर्ड शुगर पेपर्स सर्च कर सकते हैं। उन्होंने साइंटिस्ट्स को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट्स लिखवाई कि दुश्मन शुगर नहीं, बल्कि फैट यानी चर्बी है। पूरी दुनिया ने इस झूठ को मान लिया। मार्केट्स लो फैट और लाइट प्रोडक्ट से भर गए। लेकिन फट निकलने के बाद खाना बेस्वाद हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्री ने उसमें भर भर के शुगर डाल दी। रिजल्ट। पिछले 50 सालों में ओबेसिटी, डायबिटीज और कैंसर इतनी तेजी से बढ़ा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। आज फार्मा इंडस्ट्री बीमारियों को ठीक नहीं करती, सिर्फ सिम्टम्स को दबाती है। जब किसी को डायबिटीज होती है तो सिस्टम ये नहीं कहता कि शुगर छोड़ दो, 3 महीने में ठीक हो जाओगे। वो आपको जिंदगी भर की दवाइयां लिख कर देते हैं, क्योंकि हर दिन दवा खाने वाला पेशेंट हाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री को जिंदा रखता है। आज आप मार्केट जाएं तो 80% प्रोडक्ट्स में शुगर छुपी है। मैं मीठा नहीं खाता मत कहिए। आपके नमकीन क्रैकर्स में, केचप में, सैलड ड्रेसिंग में, यहाँ तक कि हेल्दी समझे जाने वाले ब्रेड और ऑलिव्स में भी शुगर है। आपको बीमार करने का एक पूरा सिस्टम है। पहले वो आपको शुगर का एडिक्ट बनाते हैं, फिर दवाइयों से इलाज का नाटक करते हैं, जबकि सोल्यूशन फ्री है और आपके हाथ में है। एंड में मैं बस यही कहूंगा, शुगर छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। अन 30 डेज ने सिर्फ मेरी बॉडी नहीं, मेरी विल पावर और मेरी सोच को बदल दिया। मेरी एनर्जी बढ़ गई, स्किन जवान हो गई और फोकस शार्प हो गया। मैंने इस इंडस्ट्री की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब आपकी बारी है। ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये भूख नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक खेल है और आप इसे हरा सकते हैं। शुरू करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, लेबल रीडिंग डिटेक्टिव बनिए। शुगर के 56 अलग अलग नाम हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स में फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज सिरप, डेक्सट्रोज, अगावे या माल्टोडेक्स्ट्रन दिखे तो उस वापस रख दीजिए। दूसरा, पहले 3 दिन अपनी बॉडी को सपोर्ट कीजिए। खूब पानी पीजिए। हेल्दी फैट्स जैसे ओलिव ऑयल, एवोकाडो, अखरोट और अच्छा प्रोटीन जैसे एग्स या फिश खाइए। पेट भरा होगा तो क्रेविंग से लड़ना आसान होगा। तीसरा, फ्रूट हेल्दी है, इस झूठ में फंसकर ढेर सारे फ्रूट्स मत खाइए। फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज होता है। दिन में सिर्फ 1 या 2 फ्रूट खाइए और हमेशा खाने के बाद खाइए ताकि ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। क्या आप अपनी लाइफ वापस लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये एक नई शुरुआत है। मुझे आपसे एक वादा चाहिए।
कमेंट्स में जाइए और लिखिए, मैं भी वो जंजीर तोड़ रहा हूँ, मेन 30 डेज जीरो शुगर के लिए तैयार हूँ। वहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा थके थके रहते हैं। शायद आप किसी की जिंदगी बदल दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अपने शरीर का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी। कोड डॉट